अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा टुडेज टॉपिक इज़ फंक्शनल ग्रुप। जैसा कि नाम से ही वाज़ेह है कि फंक्शनल ग्रुप मींस के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के फंक्शन को कंट्रोल करेगा। मैंने लास्ट लेसन के अंदर भी आपको होमोलॉजी सीरीज़ के अंदर डिस्कस किया था कि नेक्स्ट लेसन के अंदर हम डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की स्टडी करेंगे जो इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को इफेक्ट करेगा। सबसे पहले हम फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन देख लेते हैं। सिंपली हम वर्ड यूज करते हैं एटम और ग्रुप ऑफ एटम। इसकी डेफिनेशन के 3-4 पार्ट्स हैं, तो मैं पहले इन 2 पार्ट्स को डिस्कस करता हूं, फिर उसके बाद नेक्स्ट को करूंगा। यहां पे वर्ड यूज हुआ एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स। तो हम कहते हैं कि अगर हम एक फंक्शनल ग्रुप को डिस्कस करते हैं, लेट्स सपोज क्लोराइड, तो यहां पे C और L 2 सिंबल है, लेकिन ये एक ही एलिमेंट का नाम है, यानी क्लोरीन का। तो यहां पे हम सिंपली बात करेंगे एटम की। अगर हम ग्रुप ऑफ एटम की बात करें तो हम अल्कोहल की एग्जांपल लेते हैं OH। ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन दूसरा एलिमेंट है। तो यहां पे एक से ज्यादा एटम यानी ग्रुप ऑफ एटम अटैच हो रहे हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें इसका सेकंड पार्ट की, तो आ जाता है प्रेजेंस ऑफ। पहले मैं इसको पार्ट्स में डिवाइड करके आपको समझा लूं, फिर इंशाल्लाह ओवरऑल भी इसको समझाता हूं। प्रेजेंस ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड विच डिटरमाइन characteristic properties of organic compound। अब इसकी बेटा डेफिनेशन जरा ध्यान से देख ले। पहले कहता है कि कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम यानी एक सिंगल एटम या एक से ज्यादा एटम मिलके कोई इस तरह का ग्रुप ऑफ एटम बनाए जो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को इफेक्ट कर सके, यानी उसकी प्रॉपर्टीज के अंदर चेंज ला सके, रेगुलर ट्रेंड ला सके, केमिकल रिएक्टिविटी सेम कर सके एंड सो ऑन। दूसरे पार्ट के अंदर कहता है कि प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। एक बात याद रखिएगा कि अगर हम राइट करते हैं 2 कार्बन और यहां पे डबल बॉन्ड राइट कर दिया, और नेक्स्ट 2 ही कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड राइट कर दिया, तो इनकी प्रॉपर्टीज काफी हद तक एक दूसरे से अलहदा भी हो सकते हैं, मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। इसकी रिएक्टिविटी अपने तरीके से होगी, इसकी रिएक्टिविटी अपने तरीके से होगी। तो कहता है प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड विच डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये ग्रुप ऑफ एटम या सिंगल एटम जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड की मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज की शिनाख्त होती है, उस चीज को हम फंक्शनल ग्रुप का नाम देंगे। बेसिकली ये एटम या ग्रुप ऑफ एटम, उसके अलावा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ओवरऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने के लिए शिनाख्त के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। इसके सिंपल से एग्जांपल देता हूं। अगर मैं बात करता हूं CH3Cl मिथाइल क्लोराइड, C2H5Cl इथाइल क्लोराइड, C3H7Cl प्रोपाइल क्लोराइड, C4H9Cl ब्यूटाइल क्लोराइड एंड सो ऑन। अगर हम इन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज को देखना चाहेंगे तो हम देखेंगे इसके साथ फंक्शनल ग्रुप कौन सा अटैच है। तो हम कहेंगे इसके साथ क्लोरीन का फंक्शनल ग्रुप अटैच है जो इसकी ओवरऑल केमिकल और स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेगा। सेम ऐसे ही ग्रुप ऑफ एटम की बात कर लें तो अगर इन सब के साथ Cl के बजाय मैं एक से ज्यादा एटम वाला फंक्शन ग्रुप लगा दूं यानी OH, तो ये अल्कोहल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। पहले था मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड, ब्यूटाइल क्लोराइड। अब OH अटैच होने के बाद हम कहेंगे मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल, यानी इसको हम दूसरा नाम दे सकते हैं मिथेनल, इथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल एंड सो ऑन। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज फंक्शनल ग्रुप की वजह से जाहिर हो रही हैं। उसके बाद हम अगर बात करें तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की, तो डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ट्रिपल बॉन्ड, तो ये भी उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर रोल प्ले करता है। तो इस तरह हम सिंपली इसकी डेफिनेशन करते हैं, एटम और ग्रुप ऑफ एटम
या फिर दूसरे लफ्जों में presence of double or triple bond which determine characteristic property of organic compound, this is called functional group। बेटा इसकी डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, तो आपने इसको अच्छी तरह लर्न करना। अब उसके बाद आप एग्जांपल राइट कर दें। आपके पास 6 हैं, फिलहाल मैंने 4 राइट किए हैं, तो इनमें से कोई भी एग्जांपल आप साथ उसके अटैच करके 2 मार्क्स पूरे बोर्ड के एग्जाम में ऑब्टेन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप मैंने राइट किए हैं। सबसे पहले अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप, ये ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसके एंड पे OH आपको नजर आएगा, जैसे कि मैंने इसके एग्जांपल ऑलरेडी राइट कर दी हुई है। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट है ईथर। ईथर लिंकेज बड़ा फेमस फंक्शनल ग्रुप है। इसमें हम देखते हैं कि कार्बन, दूसरी साइड पे भी कार्बन, बीच में बेसिकली हम ऑक्सीजन को अटैच कर रहे होते हैं। इसको दूसरी फॉर्म में राइट करेंगे तो हम सिंपली कह सकते हैं कि इस तरह ऑक्सीजन ऑक्सीजन। बेसिकली यहाँ पे दोनों साइड पे R ग्रुप अटैच कर सकते हो आप। दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ ईथर। यहाँ पे जहाँ पे भी 2 R अटैच हो, R स्टैंड फॉर अल्काइल रेडिकल, जो कि हम लास्ट लेसन 2 लेसन पहले हम इसकी स्टडी कर चुके हैं कि अगर हम अल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो जो हमारे पास नया रिजल्ट आता है, नया प्रोडक्ट आता है, नई चीज़, नई स्पीशी आती है, उसको हम अल्काइल रेडिकल का नाम देते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली ये अल्काइल रेडिकल के 2 सिंबल हैं, लेकिन एक के ऊपर डैश पुट करने का मतलब ये है ये अलग से लगा हुआ है, ये अलग से। इसके एग्जांपल अगर मैं राइट करूँ तो सिंपली हम कहते हैं CH3OCH3, इसका नाम है डाई मिथाइल, क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। ये मीथेन ग्रुप नहीं, बेसिकली मीथेन होता तो CH4 था, उसमें से हाइड्रोजन रिमूव की तो मिथाइल ग्रुप बन गया। अगर आपकी मेमोरी अच्छी है तो 2 लेसन पहले मैंने ये चीज़ आपसे डिस्कस की थी। दिस इज द मिथाइल, दिस इज आल्सो मिथाइल, 2 मिथाइल है तो हम यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर। आपकी बुक पे इतना लिखा हुआ है। इससे एक्स्ट्रा भी एक चीज बता दूं, अगर दोनों साइड पे इक्वल कार्बन, इक्वल मिथाइल ग्रुप, सॉरी अल्काइल ग्रुप अटैच हो तो उसको सिमेट्रिकल ईथर बोलते हैं। अगर दोनों डिफरेंट हो तो उसको अनसिमेट्रिकल ईथर का भी नाम दिया जाता है। अच्छा, इससे नेक्स्ट आ गई एल्डिहाइडिक ग्रुप। दिस इज आल्सो वेरी फेमस फंक्शनल ग्रुप। इसको हम राइट करते हैं बेसिकली इस फॉर्म में, कार्बन, कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड, एक साइड पे हाइड्रोजन और एक साइड पे इस तरह इसको छोड़ देंगे। दिस इज द सिंबल ऑफ एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप। अगर हम इसके जर्नल फार्मूले की बात करेंगे तो यहाँ पे हम जो एक साइड पे हम चीज छोड़ देते हैं बेसिकली हम वहां पे R पुट करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हमने ये चीज छोड़ी हुई है